बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे कि दो मैट्रिसेस के दरमियान मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है। इससे पहले की वीडियो में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं और उसकी पॉसिबिलिटी भी पढ़ चुके हैं कि पॉसिबिलिटी किस तरह या किस बेसिस पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती थी, क्योंकि उसमें हमने कहा था कि अगर मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स के कॉलम और रोज़ बराबर हों तो उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकती थी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी कुछ अलहदा है, यानी कुछ डिफरेंट है उससे। इसमें क्या है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स को देखा जाएगा और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ को देखा जाएगा। देखते हैं यहाँ पे इसमें क्या कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी क्या है। इफ़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, फॉर एग्ज़ाम्पल ए को हम लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। और बी के यानी सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ को देखेंगे, 1 2 3 4 5, इसको मैं रेस कर लेता हूँ, 6 7। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एफ नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रोज़ इन बी। अब यहाँ पर हमने कॉलम्स को देख लिए हैं कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, 3 हैं। सो इट इज़ पॉसिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब इन दो मैट्रिसेस के दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, लेकिन अगर इससे थोड़ा भी डिफरेंट हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल इस b को मैं a कर लूँ और a को b कर लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं b लिख लूँ, यहाँ पर a लिख लूँ, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ कितने कॉलम्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसको मैं फर्स्ट लिख लूँ ताकि यहाँ पर हमारे साथ नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं, लेकिन यहाँ पर देख लें रोज़ कितने, वो भी 2 हैं। सो इट इज़ आल्सो पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि हाँ यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हो गए, यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हो गए, तो इन दोनों के दरमियान भी क्या हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी चेंज आ जाए, यहाँ पर मैं थर्ड कॉलम लिख लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं थर्ड कॉलम भी लिख लूँ, 4 5 एंड 6, ठीक है। यहाँ पर अब हमारे साथ कॉलम्स कितने हो गए, 3 हो गए हैं, और यहाँ पर रोज़ कितने हैं, 2 हैं। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती, ठीक है। इसके बाद हम लॉस पढ़ते हैं। 3 लॉस हैं, कौन कौन से, एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट एसोसिएटिव लॉ में हम क्या कहते हैं कि हमारे साथ फॉर एग्जांपल 3 मैट्रिसेस हैं ए बी एंड सी। अगर बी और सी को मल्टीप्लाइड कर लिया जाए, फॉर एग्जांपल ए इंटू बी इंटू सी, तीनों को मल्टीप्लिकेशन करनी है, लेकिन पहले क्या करनी है, पहले ब्रैकेट को करनी है। बोर्डमास के रूल्स के मुताबिक पहले आपने ब्रैकेट को करना है और उसके बाद ए को मल्टीप्लाइड कर लें राइट हैंड साइड पर, और लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख लें ए बी और फिर सी को मल्टीप्लाइड कर लें, पहले ए बी को कर लें और फिर सी को कर लें, और इन तीनों का हमारे साथ आंसर सेम आ जाए तो इट्स मीन कि ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन में हम डिटेल से मल्टीप्लिकेशन के तरीक़ों को समझेंगे। यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ में क्या है, ए बी एंड सी है। फॉर एग्जांपल ए के लिए मैं लिख लेता हूँ 4, बी के लिए 5 एंड सी के लिए 1, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन होती है ए इंटू बी इंटू सी इज़ इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी क्या है कि हमने फर्स्ट क्या करना है, बी और सी को मल्टीप्लाइड करना है। तो बी और सी में क्या है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 है, और ए में क्या है, 4 है। अब 4 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, 5 1 ज़ार 5 एंड 5 4 ज़ार 20 सिंपली। अब यहाँ पर इक्वल कब होगा, जब इससे भी 20 आ जाए। तो ए बी क्या है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1, 4 5 ज़ार 20 मल्टीप्लाइड बाय 1 20। सो इट्स मीन कि ये एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन है। अब इसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम एग्जांपल लेते हैं और उसमें मल्टीप्लिकेशन भी सीखेंगे कि दो मैट्रिसेस के दरमियान मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है।
उसके लिए एग्जांपल मैंने वहाँ लिखा है a इज़ इक्वल टू 1 - 2 3 - 1 एंड b इज़ इक्वल टू 1 0 and 0 2, c इज़ इक्वल टू 3 - 1 एंड 0 2। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन में क्या मांग रहे हैं कि a इंटू बी प्लस सी। पहले आपने प्लस करना है क्योंकि बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट को आपने पहले हल करना है, उसके बाद आपने फिर औरों को हल करना है, a मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस a मल्टीप्लाइड बाई ए सी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आप पहले इसको हल कर लें और इससे जो आंसर आ जाए वो इस साइड के बराबर हुआ, तो इट्स मीन कि ये आपका क्वेश्चन भी ठीक है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन को फॉलो कर रहा है। अब इस लॉ में हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं b प्लस सी। तो अब b आपके साथ क्या है 1 0 0 2 प्लस c क्या है 3 - 1 0 and 2। अब आप देख लें पहले कि आया ये पॉसिबल है एडिशन या नहीं। यस पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, ऑर्डर बिल्कुल सेम है, इट्स मीन कि ये एडिशन हो सकती है। तो b प्लस सी से क्या आएगा 1 + 3 0 ± 1 एंड 0 + 0 एंड 2 + 2। इससे आंसर क्या आएगा b प्लस सी से इज इक्वल टू 3 + 1 4 एंड 0 प्लस तो -1 आ गया एंड यहाँ पर 0 + 0 0 एंड 2 + 2 इज इक्वल टू 4। ओके, ये आपके साथ b प्लस सी आ गया। अब तीसरा इसके साथ क्या है, मैट्रिक्स a को मल्टीप्लाइड करना है। अब यहाँ पर क्या आएगा a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस सी। तो यहाँ पर आपके साथ b प्लस सी आ चुका है, b प्लस सी ऑलरेडी आ चुका है। a आप लिख लें 1 - 2 3 - 1 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ से हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन होती किस तरह है 0 and 4। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है कि आपने नंबर ऑफ कॉलम्स को देखने और नंबर ऑफ रोज को देखने। तो देख ले यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, यहाँ नंबर ऑफ रोज भी 2 है। अब इसके बाद पॉसिबल हो गया कि हाँ ये पॉसिबल है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अब तरीका क्या है कि आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर इसी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाइड करना है। लाइक दैट हाउ यू कैन मल्टीप्लाई इट, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय 0। अब ये आपके साथ फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हिसाब ख़त्म। अभी इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड करना है, 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय 4। ओके, इसके बाद सेकंड का जब स्टार्ट होगा तो इसी के साथ फर्स्ट वन के साथ फिर सेकंड वन के साथ, लाइक 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 एंड अगेन 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 1 -1 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब आपके साथ ये मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन हो चुकी। इसके बाद क्या आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 4 1 जार 4 प्लस -2 0 जार 0 एंड -1 प्लस -2 4 जार 8 -8। ठीक है, ओके 3 4 जार 12 एंड प्लस 0 here 3 1 जार -3 एंड 4 1 जार -4। ओके, आफ्टर दैट आपके पास आंसर क्या आएगा 4 + 0 4 आ गया एंड यहाँ पर माइनस देख लें तो -9 सॉरी प्लस माइनस एंड -9 12 -7। ओके, आपके साथ यहाँ पर आंसर क्या आ गया a इंटू बी प्लस सी आ गया। ठीक है, अब आपने दूसरे साइड को सॉल्व करना है। आया फॉर एग्जांपल इससे ये आंसर आता है या नहीं आता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं इस साइड पे दूसरा वाला कर लेते हैं, दूसरा पोर्शन।
इंटू बी प्लस सी आ चुका है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम इसका जो दूसरा पोर्शन है यहाँ पर करते हैं कि आया ये ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ए बी प्लस ए सी को फाइंड आउट करना है। इट्स मीन ए मल्टीप्लाइड बाई बी। अब ए हमारे साथ क्या है, ए है 1 - 2 3 - 1 मल्टीप्लाइड बाय बी क्या है 1 0 एंड 0 2। अब इसको मल्टीप्लाइड करते जाएं, शाबाश। वही सेम तरीका है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय 0 आ गया, एंड देन 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 एंड -2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। इसके बाद दोबारा आप 3 को ले लें, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय 2। इसको मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि क्वेश्चन आ जाए। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 प्लस -2 0 जार 0 आ गया, एंड 1 0 जार 0 प्लस -2 2 जार -4। आफ्टर दैट 3 1 जार 3 प्लस -0 एंड 3 0 जार 0 प्लस -2 माइनस आ गया, ठीक है। अब इसके पास आपके साथ यहाँ जो आ जाता है वो है ए बी। ए बी अब क्या होगा, अब मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ। 1 आ गया एंड -4 एंड 3 -2, आपके साथ ये ए बी आ गया, ठीक है। अब ए बी के बाद आपने फाइंड आउट क्या करना है, ए सी को फाइंड आउट करना है। ए सी के लिए ए इंटू सी इज इक्वल टू 1 -2 3 -1, और सी क्या है 3 -1 0 एंड 2। इस दोनों को अब मल्टीप्लाइड करना है उसी सेम तरीके से। 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय 0 एंड देन 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 1 -2 मल्टीप्लाइड बाय -1, ठीक है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 एंड देन 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय 2। इसके बाद ए सी आपके साथ क्या आएगा, 3 1 जार 3 प्लस 2 0 जार 0 -1 प्लस 2 3 3 जार 9 प्लस -1 0 आ गया एंड -3 आ गया प्लस -2। इसके बाद आपके साथ ए सी आ जाता है। ए सी क्या है, ए सी इज इक्वल टू 3 माइनस एंड माइनस देख लें, माइनस प्लस हो गया इसके साथ +2 -2 एंड 2 1 जार 2, अगेन -2 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद आपके साथ -1 आ गया एंड -2। ओके, यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत तो नहीं हो गया फिर से, खैर आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या आ जाता है आपके साथ 9 एंड माइनस माइनस ये हो गया -5, और यहाँ पर आपके साथ आ गया -3। ओके, आगे आपके साथ यहाँ पर ए बी और ए सी दोनों आ चुके हैं, ठीक है। अब आपने आगे क्या करना है इन दोनों को ऐड करना है, ए बी एंड ए सी को, ए बी प्लस ए सी। ए बी आपके साथ क्या है 1 -4 3 -2 प्लस ए सी क्या है 3 -3 9 -5। अब दोनों को ऐड क्या करेंगे तो 1 और 3 को 4 हो गया एंड 4 -3 -7 एंड 3 एंड 9 12 एंड -5 -2 -7। तो देख लें यहाँ पर एक मिस्टेक आ गई है, -7 आ चुका है, ठीक है। और यहाँ आना क्या चाहिए -9 आना चाहिए। तो क्वेश्चन में जिस जगह पर गलती हुई है आप उसे पॉइंट आउट कर लें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कहाँ पर गलती हुई है। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करें। जो क्वेश्चन नहीं आता आप कमेंट सेक्शन में बताएं, उसका नंबर लिख लें, मैं उस क्वेश्चन को बोर्ड पर आपके लिए वीडियो बना दूंगा अलहदा से, कोई बात नहीं है। लेकिन आपने एक्सरसाइज को खुद ही करना है ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो गलती हुई है उसको आप पॉइंट आउट कर लें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।